जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में किया है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ नंबर और किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं, यानी गुणनखंड कितने होते हैं और कैसे उसको निकालते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखा था और बेसिक कंसेप्ट भी जाना था। और हमने सम फैक्टर्स यानी इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकालना सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी इसमें हम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। ये 360 के जो फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्सों का सम क्या आएगा। तो 360 के अगर हम फैक्टर्स निकालें जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे, देखिए इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 36, एक नंबर लिखा मैंने छोटा सा 36। अगर 36 के हम फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स क्या क्या होंगे 36 के, जो भी नंबर 36 को डिवाइड करेगा इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी कि इसको 1 डिवाइड करेगा, 1 भी इसका क्या है, फैक्टर है। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी इसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड होगा तो 4 भी इसका फैक्टर है। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 5 के बाद ये 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, फिर 18 से डिवाइड होगा, फिर ये खुद इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा 36 के। तो ये 36 के टोटल फैक्टर्स निकला है, टोटल फैक्टर्स। अब इनको अगर मैं जोड़ूँ तो जोड़ कर देखिए कितना आता है, 36 और 18। इनको सबको मैं जब जोड़ दूँगा तो जोड़कर आएगा मेरे पास 91, जोड़कर आ जाएगा 91। तो 91 क्या हो गया, 36 के सभी फैक्टर्स का योग हो गया। इसी तरह हमें निकालने 360 के सभी फैक्टर का योग। लेकिन 36 क्या था, हमारा एक छोटा नंबर था, इसलिए मैंने इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए और जोड़ दिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए हमें, जैसे कि हमसे पूछा गया 2160 के सभी फैक्टर्स का योग निकालिए, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, फैक्टर लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो ऐसा बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमने बेसिक से निकाल दिया। अब ट्रिक लगाएंगे इसमें 36 में ही, इसको बेसिक से ट्रिक से समझेंगे 36 को। तो हमारे पास 36 है, तो 36 का सबसे पहले मैं करूँगा प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टोराइजेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 नम 36 ही तो है। 4 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा, और 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 या 12 या 36, यानी 36 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब भी तो सेम ही है। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम्स है तो 3 की पावर भी 2। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन। अब इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन हम समझ गए क्या होगा, प्राइम फैक्टोराइजेशन हो गया इसका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये 36 का हो गया प्राइम फैक्टोराइजेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर जो 2 की पावर है वो है 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2। हमने पिछली वीडियो में इसके टोटल फैक्टर निकालने का ट्रिक क्या बताया था कि पावर में 1 जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ा 3 और इस पावर में भी 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 3 कितना आ जाएगा 9। तो इसके टोटल क्या हो जाएंगे 9 फैक्टर, जो कि 9 ही फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक टोटल 9 फैक्टर निकालने का हमने ट्रिक बताया था। लेकिन हमें यहाँ पर योग निकालना है, ना कि फैक्टर। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 पिलाई। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो इसको भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसका मतलब 1 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 1 3 और प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब यहाँ से कितना आएगा, 4 और 2 छोर 1 7 मल्टीप्लाई 9 3 12 और 1 13। तो 13 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 91, जो कि क्या आ गया, यहाँ पर भी 91 ही आया था बेसिक से, और इस तरह से भी 91 ही आया है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये क्यों करा है, ये हमने क्या करा है, यहाँ पर जो हमने 3 की पावर 0 से जो स्टार्ट किया है ये किसने किया है। यहाँ पर देखिए जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे
1 से, तो क्या आएगा 1, यानी कि ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये वाला 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और उनका सम ही तो कर रहे हैं हम। और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो कितना आ जाएगा 6, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 18, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और 4 की 9 से मल्टीप्लाई 36। तो इस तरह ये करने से क्या आ जाएंगे, सारे फैक्टर आ जाएंगे और उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो ये बेसिक था और यहाँ पर ये डायरेक्टली हमने कर दिया। अब आपको लग रहा हो कि इस तरह यही आसान था, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में यही काम आएगा, इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े जब नंबर आएंगे तो उनके बहुत से फैक्टर होंगे, उनको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के जो हमें हैं सारे ही फैक्टरों के गुणनखंडों का क्या करना है, योग निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 360 का मतलब क्या है, 36 गुणा 10 ही तो है। और 36 का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, और 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5। अब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 2, और स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितना 5। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टोरिएशन, यानी 360 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। 360 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसका भी मतलब क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल फैक्टर्स के क्या निकालना, सम निकालना है। तो क्या करना है, 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 2, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, ये निकल कर आएगा। और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 0 पे, और 3 की पावर 0 का मतलब 1 डायरेक्टली लिख रहे हैं हम यहाँ पर, वो चीज़ लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना 3, और 3 का स्क्वायर का मतलब कितना 9, और मल्टीप्लाई 5 को भी 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 8 4 12, तो 14 और 1 15, मल्टीप्लाई 9 3 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 15 की 6 से कर दो, कितना आ जाएगा 90, और फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 ना में 170 और 0 लास्ट में, तो 1170, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1960 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 1960। इसके क्या है, सभी इवन फैक्टर्स का हमें सम निकालना है। तो इसके भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या है, 196 गुणा 10 ही तो है, और 196 क्या है, 196 का मतलब क्या होता है 14 का स्क्वायर, और 14 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 7, और इसका स्क्वायर है तो 2 बार 2 गुणा 7, और मल्टीप्लाई 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5। इसको बहुत जल्दी करना सीखना है, जब भी क्वेश्चन कर पाओगे। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 5 की पावर कितनी होगी 1 होगी, मल्टीप्लाई 7 कितनी बार है, 7 2 बार, तो 7 की पावर 2। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल इसके क्या करना है, केवल सम, क्या मिट गया, केवल सम गुणनखंड, यानी केवल इवन फैक्टर्स जो है उनका सम निकालना है। और इवन फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है 1 है, और इसका मतलब क्या है 1 है, और 1 की मैं जब आगे मल्टीप्लाई करूँगा किसी से, यानी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 5, जो कि क्या होगा ओड फैक्टर होगा। तो मुझे केवल इवन फैक्टर लेना है, तो मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करूँगा, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करूँगा। तो 2 की पावर 1 से क्या करूँगा मैं, इसको एक बार और बेसिक से मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाना है ना, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और यहाँ पर क्या आएगा, ये तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, प्लस मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 तक जाना है,
यानी कि 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, 7 की पावर यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और जब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर 5 से तो 5 आ जाएगा। 5 तो एक ऑड नंबर है, मुझे निकालने केवल सम फैक्टर्स। तो सम फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो है 2 की पावर 0 मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इसको इंक्लूड ही नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 2 की पावर 1 लूँगा, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2। अब किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सम ही फैक्टर देगा, और 2 की पावर 2 इसका मतलब 4 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे भी मुझे सम ही फैक्टर मिलेंगे। और यहाँ 8 से भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे सम फैक्टर ही मिलेंगे। तो बस 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 4 12, 12 और 1 12 2 कितना आएगा 14, 14 मल्टीप्लाई 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 और जी 7 कितना हो जाएगा 56, 56 और कितना आएगा 57। अब इसकी कर देंगे क्या मल्टीप्लाई 14 छंग कितना होता है 14 छंग 84, 84 मल्टीप्लाई 57। अब 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो 8 आना ही। अब क्या करेंगे इसकी देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, कितना आएगा 7 चौक 28 का 8 बचेंगे कितने 2, 7 8 56, 56 और जी 2 58, फिर 5 चौक 20 और 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40 और 2 42, इसको जोड़ देंगे 8 और 8 5 और 2 7 और 4 4788, 4788 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें है ही नहीं तो ऑप्शन डी इसका नन राइट आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है 3610 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 3660 के सबसे पहले मैं क्या करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3660 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 361 क्या है मेरा 361 है मेरा 19 का स्क्वायर, 361 क्या है मेरा 19 का स्क्वायर, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 19 और 361 गुणा 10 ही तो है, 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर क्या हो गया 19 का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर कहा गया ओड फैक्टर्स निकालने हैं, यानी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, यानी कि 2 तो मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो 2 मुझे नहीं लेना, केवल यही नंबर लेने हैं। अब 19 की पावर मुझे कहाँ तक जाना 19 की पावर 2 तक जाना, तो 19 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा। 19 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 19 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 19 प्लस 19 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर का मतलब 361। और इसी की हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 0 से कहाँ तक जाना 1 तक, यानी कि 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो यहाँ पर देखिए 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 और 361 जोड़ेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा 381, और इसी से मल्टीप्लाई करनी है मुझे 5 और 6 की, तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 48 बचेंगे कितने 4, 6 18 4 22, 2286, 6 6 6 48 का 4 6 18 4 2286, यानी इसका भी नन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2250 के ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 10 का गुणज है, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टरों का सम निकालना है जो 10 के क्या है मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस वही रहेगा कि 2250 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2250 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2250 का मतलब क्या है 225 गुणा 10, और 225 का है मेरा 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना है इसका मतलब 10, ये क्या होगा 225 ही है, इसका मतलब क्या 2250। अब 15 का मतलब भी क्या है 15 फिर क्या होता है 3 गुणा 5 होता है, क्योंकि 15 क्या है मेरा एक कंपोजिट नंबर है, इसको मुझे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 15 को क्या लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई 5, और 15 का स्क्वायर था तो 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारे लिए, यहाँ से निकल कर क्या आएगा, इसको वापस प्रोसेस कर देते हैं इधर को, यहाँ से निकल कर आएगा 2 की पावर कितनी यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं 2 की पावर 1 ही है, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार है 3 की पावर कितनी 2 है, 3 की पावर कितनी 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 यहाँ है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी कि 3। ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है ऐसे मल्टीपल निकालने हैं, यानी ऐसे मल्टीपल का सम निकालना है जो क्या हो 10 के मल्टीपल हो, और 10 क्या है 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इसमें से 2 मल्टीप्लाई 5 में पहले ही बाहर ले लूँगा, जब मैं यहाँ से एक 2 ही था और 2 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ से पूरा क्या करना मुझे 2 मल्टीप्लाई 5 पहले ही बाहर ले लेंगे,
तो यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 ही थी वो मैंने बाहर ली, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा। क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 में से एक 5 बाहर गया, 5 की पावर 2। अब ये देखिए, इसका अगर हम योग निकाल लें, इसका अगर हम सम निकाल लें, इस नंबर का अगर हम सम निकाल लें अंदर वालों का, तो ये क्या होंगे, इसके 2 गुणा 5 यानी कि 10 के क्या होंगे, मल्टीपल ही तो होगा। तो बस इसका सम निकाल लेना अंदर वालों का। तो 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इसका सम कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, फिर प्लस 3 की पावर 1 यानी कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये तो 3 के स्क्वायर की बात हो गई। अब मल्टीप्लाई ये और 5 कहाँ तक जाना है, स्क्वायर तक। तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे यानी कि 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1 होगी तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा 9 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 25 5 30 और 1 31 यानी कि 13 की 31 से मल्टीप्लाई करिए, 13 का 3 बचेंगे कितने, 1, 13 3 39 और 1 40 यानी कि 403। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 32,400 विच आर मल्टीपल ऑफ 1080 यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंड का सम निकालना है, योग निकालना है जो 180 के क्या हो, मल्टीपल हो। तो सबसे पहला प्रोसेस वही रहेगा कि इस नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे। तो 324 और 00 यानी कि 32,400, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 324 की 100 से गुणा की गई है। तो 324 गुणा 100 और 324 क्या मेरा 18 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। और 100 का मतलब क्या है, 5 गुणा 4 और 4 को भी मैं लिख सकता हूँ तोड़ के 2 मल्टीप्लाई 2। अब 18 क्या है, ये खुद एक कंपोजिट नंबर, इसको भी इवन नंबर में प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 2 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर। और 9 भी एक क्या है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर, इसको भी प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 का भी स्क्वायर और इस 3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर ये हो जाएगी 2 और 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर भी 2। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या करना है उसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। ये देखिए 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की वो है 2 यहाँ है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 4 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर हो जाएगी कितनी, 3 की पावर हो जाएगी 4 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये हो गया प्राइम फैक्टोराइजेशन, ये हमने कर लिया प्राइम फैक्टोराइजेशन। अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐसे प्राइम नंबर्स का, ऐसे प्राइम फैक्टर्स का हमें सम ज्ञात करना है जो 180 के मल्टीपल हों, क्या हो 180 के मल्टीपल हों। और 180 का मतलब क्या है, देखिए 180 का प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 2 6 और मल्टीप्लाई 3। इसको इस तरह समझिए, 180 का मतलब क्या, 18 था 180 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा यानी कि 2 3 6 3 18 2 36 और 36 पंजे 180। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 2 बार है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर भी 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यानी कि पहले हमें ये नंबर बाहर ले लेने हैं। जब हम ये नंबर बाहर ले लेंगे तो जो सम आएगा वो 180 के मल्टीपल्स का ही सम होगा। तो यहाँ से 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 हमें बाहर लेना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 2 बाहर चली गई तो 2 की पावर कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बाहर लेना है और 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बाहर ले लेंगे तो 5 ही बचेगा। अब इसका सम निकाल लेना केवल हमें। तो 3 की पावर कहाँ तक जाना है, हमें 2 तक जाना है। 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इसको मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर क्या कहाँ पर जाएंगे 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 4 और 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 9 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 5 और 1 6 तो 13 7 91 91 मल्टीप्लाई 6। तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 9 54 यानी कि 546 इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, यानी कि बताने में क्या प्रॉब्लम आ रही, समझ में क्या प्रॉब्लम है, तो आप मुझको बता सकते हैं। थैंक यू।